दोस्तों नमस्कार। बात करेंगे आज पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। चलिए रुक करते हैं पहली खबर की ओर। चुनाव आयोग ने बिहार की अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी है। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। आयोग अगले सप्ताह चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर सकता है। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी पटना का दौरा करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 1 अगस्त को जारी किया गया था। चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने के लिए अधिकारी 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेंगे। छठ पर्व के तुरंत बाद अक्टूबर के अंत में चुनाव का पहला चरण होने की संभावना है। बिहार और कुछ विधानसभा उपचुनाव के लिए चुनाव आयोग द्वारा 470 पर्यवेक्षकों को तैनात किया जा रहा है। जमुई से 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने चंद्रशेखर को लकड़ी सुंघाने वाला बाबा कहकर संबोधित किया था। सिकंदरा में दोनों नेताओं की सभाएं थी, लेकिन लालू यादव के देर से पहुंचने पर अफरा तफरी मच गई। चंद्रशेखर ने सबसे पहले सभा की, जिसके बाद लालू यादव ने उन्हें लकड़ी सुंघाने वाला बाबा बताकर मतदाताओं को सावधान किया, जिससे सत्ता जाने का डर दिखाया गया। अपने चिर परिचित अंदाज में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को लकड़ी सुंघाने वाला बाबा कह दिए जाने की चर्चा आज भी चुनाव की घंटी बजते ही चौक चौराहे पर होती है। दशहरा यानी रावण वध इस बार 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन होने से अस्पतालों की ओपीडी सेवा बंद रहेगी। इसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारी की है। पीएमसीएच, आईजीएमएस, एनएमसीएच, पटना एम्स, न्यू गार्डनियर रोड व एलएनजेपी समेत सभी सरकारी अस्पतालों को 24 घंटे इलाज के लिए तैयारी रखने को कहा गया है। जिला प्रशासन ने भीड़ भाड़ वाले कार्यक्रम और विसर्जन को देखते हुए जीवन रक्षक दवाओं एवं एम्बुलेंस के साथ साथ डॉक्टरों को, स्वास्थ्य कर्मियों को प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया है। रावण वध के मुख्य आकर्षण के दौरान गांधी मैदान में भारी भीड़ को देखते हुए सिविल सर्जन कार्यालय की ओर से 4 अस्थायी अस्पताल बनाए जाएंगे। प्रत्येक में एक बेड की व्यवस्था होगी। जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष उदय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर कार्रवाई की मांग की है। उदय सिंह ने 1995 के लौना परसा नरसंहार में सम्राट चौधरी की अभियुक्ति के रूप में गिरफ्तारी का उल्लेख किया है, जिनमें उनकी उम्र को लेकर विरोधाभास है। उन्होंने आरोप लगाया है कि गलत दस्तावेज पेश कर उन्हें नाबालिग बताकर रिहा कराया गया। पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने सोमवार को ही प्रेस वार्ता कर कहा था कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री को पत्र लिखा जाएगा। हालांकि इस बीच चुनावी शपथ पत्रों के आधार पर भाजपा की ओर से उदय सिंह की उम्र में भी घटलौती का आक्षेप लगाया गया है। उदय सिंह ने लिखा है कि सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार सम्राट चौधरी का नाम 28 मार्च 1995 को हुए लौना परसरा नरसंहार की संख्या 44/1995 थाना तारापुर में अभियुक्त के रूप में दर्ज है। तब कुशवाहा समुदाय के 6 लोगों की हत्या हुई थी। बिहार में अपराध का दायरा लगातार बढ़ रहा है, लेकिन 2003 में हत्या की संख्या में मामूली गिरावट आई है। निजी दुश्मनी, संपत्ति और जमीनी विवाद, पारिवारिक झगड़े और आर्थिक कारण अब भी सबसे बड़े उत्प्रेरक बने हुए हैं। चुनाव से पहले ये आंकड़े राजनीतिक पार्टियों के लिए रणनीति तय करने और बहसों को तेज करने का मौका देंगे। हाल ही में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़े बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति अलग ही कहानी कहते हैं। ये मिश्रित आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में हत्या की घटनाओं की संख्या थोड़ी घट गई है, लेकिन वहीं कुल अपराध दर बढ़ी है। भोजपुरी फिल्मों के एक्टर और गायक पवन सिंह ने मंगलवार को एक ट्वीट कर अपनी हालिया मुलाकात की तस्वीरें साझा की है। उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और अपनी तस्वीर को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया। पवन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपनों का बिहार बनाने में वो पूरी ताकत से काम करेंगे। ट्वीट के साथ साझा की गई तस्वीर में पवन सिंह और राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीर शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि जातिवादी राजनीति के पोषकों के दिल पे आज ये फोटो देख के सांप लौट रहा होगा, लेकिन जिनके दिल में विकसित बिहार का सपना बसता है वो कब तक एक दूसरे से दूर रह सकते हैं। राजद नेता तेज प्रताप यादव ने भोजपुरी अभिनेता और गायक पवन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पवन सिंह का यही काम है कि वो कभी एक के पैर पर गिरते हैं तो कभी दूसरे के। तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि पवन सिंह कभी लखनऊ में और उनके पैर पर गिरे थे और अब किसी और के पैर पर गिरने चले गए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पवन सिंह को राजनीति छोड़कर अपनी कला के क्षेत्र में रहना चाहिए। छठ पर्व को यूनेस्को में दर्जा दिलाने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि अच्छी बात है, यह लोक आस्था का सवाल है और अगर कोई इसके लिए आगे बढ़ता है तो स्वागत योग्य है। बिहार की राजनीति में खबरनवीसों के लिए प्रशांत किशोर हॉट केक बने हुए हैं। पिछले कुछ दिनों पहले अशोक चौधरी को लगातार निशाने पर रखने वाले पीके का फोकस अब शिफ्ट होकर सम्राट चौधरी पर हो गया है।
जाहिर है कि पीके ने बिहार विधानसभा चुनाव का माहौल को गर्म कर दिया है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर्स अधिकार यात्रा ने वो सनसनी नहीं मचाई जो पीके के भ्रष्टाचार वाले आरोप ने कर दिखाया है। जनसुराज पार्टी के संस्थापक ने जिस तरह एनडीए नेताओं पर भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों के आरोप लगाने का सिलसिला चला रखा है, वो बिहार की राजनीति को तोड़ मरोड़ कर रख दिया है। पीके ने जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी पर पहले 200 करोड़ की अवैध संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि चौधरी ने अपनी बेटी संभवी चौधरी की शादी के बाद परिवार और ट्रस्ट के नाम पर जमीनें खरीदी हैं जो बेनामी हैं। पीके ने दस्तावेज दिखाकर कहा कि यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह का घर वापसी का रास्ता साफ हो गया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा से मंगलवार को पवन सिंह ने उनकी दिल्ली आवास पर जाकर मुलाकात की। इस दौरान पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के गले मिले और पैर छुए। माना जा रहा है कि दोनों के बीच सारे गिले शिकवे मिट गए हैं। पवन सिंह ने 2024 के लोकसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ बिहार की काराकाट संसदीय सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। पवन सिंह के चुनाव लड़ने के चलते उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हार गए थे। इस बात की नाराजगी कुशवाहा ने सार्वजनिक रूप से जाहिर की थी, जिसके बाद भाजपा ने उन्हें राज्यसभा भेजा था। बता दें, आज बिहार के ज्यादातर जिले में आसमान में बादल छाए रहेंगे। सुबह से ही हल्की ठंडी हवाएं चल रही है, लेकिन दोपहर तक तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। उमस बनी रहेगी और लोग गर्मी का असर महसूस करेंगे। दोपहर बाद और शाम के समय पटना, गया, भागलपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश और गरज के साथ बारिश के आसार हैं। बारिश से तापमान में गिरावट आएगी और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए बाहर निकलते समय छाता या रेनकोट साथ रखें। गर्मी और उमस से बचने के लिए हल्के व सूती कपड़े पहनें। मौसम में बदलाव के चलते बुजुर्गों और बच्चों को खासा ध्यान देने की जरूरत है। तो दोस्तों, ये थी आज की बिहार से जुड़ी 10 बड़ी और मुख्य खबरें। इन सभी खबरों में से कौन सा खबर आपको सबसे अच्छा और काम का लगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।